नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नीरज कुमार शर्मा, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट। वर्तमान में मैं बाबा विश्वनाथ किडनी केयर एवं स्टोन सेंटर, डाक बंगला रोड, बेगूसराय में कार्यरत हूँ। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे यूरोलॉजी फॉर यू में। आज मैं आप लोगों को यूरोलॉजी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बीपीएच के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। बीपीएच का फुल फॉर्म होता है बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। बीपीएच जो है ये हमारे शरीर में एक अंग है जो कि पुरुष प्रजनन तंत्र का हिस्सा है, प्रोस्टेट, जिसको हिंदी में गधूत भी बोलते हैं। इसके बड़े हो जाने, इसके आकार में बड़े हो जाने को हम लोग बीपीएच कहते हैं। तो मैं आप लोगों को एक डायग्राम दिखाना चाहूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पेशाब की थैली है और ये प्रोस्टेट है, ठीक है। तो यह नॉर्मल प्रोस्टेट साइज है जो कि हर मेल में होता है, और यह जो प्रोस्टेट है यह साइज में बड़ा हो गया है। तो अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो है यूरिथ्रा है, जिससे पेशाब जो है पेशाब की थैली से नीचे आता है, ठीक है। और प्रोस्टेट के बड़े हो जाने की वजह से ये जो पेशाब का रास्ता है वह पतला हो गया। अब ये तो आपने देखा कि कैसे पतला हो गया। इसके भी कई सारे स्टेजेस, ग्रेड्स होते हैं, जो कि मैं आपको विस्तार में बताऊंगा। आप इधर इसको देखिए, यह एक नॉर्मल प्रोस्टेट है, यह थोड़ा सा प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है। यह स्टेज 3 है, जिसमें देखिए प्रोस्टेट काफ़ी बढ़ा हुआ है और पेशाब के रास्ते में थोड़ी सी रुकावट हो रही है। और ये जो है ये इसमें प्रोस्टेट काफ़ी बड़ा हो गया है और ये पेशाब के रास्ते देखिए जिसमें काफ़ी पतला हो गया है, ठीक है। तो यह एक बीपीएच के बारे में बात हुई। तो बीपीएच एक, इसके बारे में यह कहना चाहूँगा कि एक बहुत ही गलत अवधारणा है कि अगर प्रोस्टेट का साइज़ बड़ा हो गया है तो उसका इलाज कराना ज़रूरी है। जैसा कि आपने देखा, इसके भी बहुत सारे स्टेजेस हैं, जिसमें प्रोस्टेट का साइज़ अगर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है तो संभवतः उसमें इलाज की ज़रूरत नहीं भी पड़ सकती है। परंतु यह ज़रूरी नहीं है कि प्रोस्टेट का साइज़ छोटा ही है तो इलाज की ज़रूरत ना पड़े। यह आपके लक्षण पर डिपेंड करता है कि आपको क्या परेशानी हो रही है। तो प्रोस्टेट के जो लक्षण हैं वह है पेशाब का धीरे धीरे होना, पेशाब पूरी तरह से खाली नहीं हो पाना, पेशाब करने में जोर लगाना, बार बार पेशाब का होना, जैसे कि आपको हर घंटे जाना पड़ रहा है या आधे घंटे में जाना पड़ रहा है। आमतौर पे एक आदमी को 4 से 5 बार पेशाब करने दिन में जाना पड़ता है, पर अगर आपको उससे ज़्यादा जाना पड़ रहा है या बार बार जाना पड़ रहा है या इतना आपको जाना पड़ रहा है कि जिससे आपको अपने नॉर्मल सामान्य क्रियाकलाप में, अगर आप कहीं ऑफिस में काम करते हैं तो आपको काफ़ी दिक्कत हो रही है। खासकर उन लोगों को जैसे जो बस ड्राइवर हैं या गाड़ी चलाते हैं, उन लोगों के लिए यह बहुत ही दिक्कत वाली बात होती है। वो बार बार गाड़ी को अपने रोक नहीं सकते पेशाब करने के लिए, तो उनके लिए अपना काम करना भी काफ़ी दिक्कत देने लगता है। उसके अलावा इसके लक्षण है, रात में आपको बार बार नींद से पेशाब में उठना पड़ता है, जिससे लोगों की नींद खराब होती है, नींद पूरा नहीं हो पाता है। कई बार पेशाब करने में कंट्रोल नहीं रह पाता है, दौड़ के बाथरूम जाना पड़ता है, और कभी कभी तो कपड़े में भी पेशाब हो जाता है। और काफ़ी दिनों के बाद, मतलब अगर ये सिम्टम्स आपको काफ़ी दिनों से हैं तो बाद में पेशाब में खून आना भी प्रारंभ हो सकता है। यह तो लक्षण हो गए। तो अब बात है कि इलाज कब करना है। अगर आपको इनमें से कोई भी परेशानी है तो आपके अपने यूरोलॉजिस्ट, नज़दीकी जो यूरोलॉजिस्ट हैं जो कि इस चीज़ के विशेषज्ञ हैं, उनके पास जाना चाहिए और उनसे सलाह लेनी चाहिए। इलाज आपका 2 तरीके से हो सकता है। अगर आपको इलाज की आवश्यकता है, अगर आपको यूरोलॉजिस्ट को लगता है कि आपको इलाज चाहिए, और या आप काफ़ी परेशान हैं अपने लक्षण से, अपने सिम्टम से, तो आपका इलाज 2 तरीके से किया जा सकता है। एक तो है कि दवाइयों द्वारा, और दूसरा है ऑपरेशन के द्वारा। तो दवाइयाँ जो है काफ़ी दिनों तक आपको लेनी पड़ती है, और कई सारे लोगों को तो हमेशा लेना ही होता है। मतलब ये आपके एक लाइफस्टाइल का हिस्सा हो जाता है कि आपको ये दवाई
लेनी है। जैसे आमतौर पर लोगों को शुगर और बीपी के लिए दवाई लेनी होती है, उसी तरह अगर प्रोस्टेट की सिम्टम्स हैं, प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, तो उसकी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। अब हम आते हैं ऑपरेशन पे। तो ऑपरेशन कई तरीके के होते हैं। आज से 20-25 साल पहले सिर्फ ओपन सर्जरीज हुआ करती थी, पर आज के डेट में ओपन सर्जरीज नहीं होती हैं। बहुत ही अच्छी टेक्निक आ गई है जिसके द्वारा ऑपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से होता है और लोग 2 से 3 दिन में डिस्चार्ज होकर घर जा सकते हैं और अपना नॉर्मल काम कर सकते हैं। तो सर्जरीज में है आपका जो किया जा सकता है वो है TURP होता है, जो पेशाब के रास्ते से सर्जरी की जाती है और आपके प्रोस्टेट को छोटा छोटा कट करके बाहर निकाला जाता है। TURP के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को डिटेल में समझा पाऊँ कि TURP क्या होता है, किस तरह किया जाता है और उसके मतलब कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो इस बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अब हम इस बात पे आते हैं कि अगर प्रोस्टेट का इलाज ना कराया जाए तो क्या दिक्कत हो सकती है। तो फिर से मैं यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ प्रोस्टेट का बड़ा होना इलाज की आवश्यकता नहीं होती है, पर अगर आपको कोई सिम्टम्स हैं तो उसको सही तरीके से इलाज कराना ज़रूरी है। तो अगर समय पर इलाज ना कराया जाए और आप अपने इस लक्षणों को इग्नोर करते हैं या उनको बर्दाश्त करते जाते हैं तो उससे कई सारी दिक्कतें हो सकती हैं और कुछ दिक्कतें तो ऐसी भी हो सकती हैं जिनका इलाज भी संभव नहीं है। जैसे कि अगर बार बार पेशाब हो रहा है, पेशाब में रुकावट आ रही है, तो आपको पेशाब की थैली में पत्थर बन सकता है और अगर पेशाब की थैली में पत्थर बन गया है तो फिर उस पत्थर के लिए आपको एक अलग से सर्जरी करनी पड़ सकती है। पेशाब की थैली में डायवर्टिकुला बन सकता है, मतलब पेशाब की थैली में समझिए एक तरह से एक और छेद हो जाता है जिसमें पानी अलग तरह से, पेशाब अलग तरीके से जमा होने लगता है। पेशाब में बार बार इन्फेक्शन हो सकता है, आपको पेशाब में खून आ सकता है और आपने काफ़ी दिनों तक अपने लक्षणों को बर्दाश्त किया है या इग्नोर किया है तो इसका असर आपके किडनियों पे भी हो सकता है और आपकी दोनों किडनियाँ भी खराब हो सकती हैं। तो आप लोगों से मतलब मेरी राय यही है कि आपको इस बीमारी से संबंधित जो लक्षण मैंने बताए हैं उसमें से कोई भी लक्षण हो तो अपने यूरोलॉजिस्ट को से संपर्क करें और इसका इलाज कराएं और अपने लक्षणों को बर्दाश्त ना करें। इलाज बहुत ही सरल है, दवाइयों से बहुत सारे लोगों का 60-70% लोगों को दवाइयों से ही आराम हो जाता है और 20-30% लोगों को ही ऑपरेशन कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो जिन लोगों को ऑपरेशन से डर लगता है उन लोगों के लिए मेरी सलाह ये है कि घबराएं ना, ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा और अगर ऑपरेशन कराना भी पड़ता है तो ऑपरेशन लो रिस्क है, कोई उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं। इसके बारे में एक डिटेल में एक और वीडियो बना के आप लोगों को बताऊँगा। तो कुछ लोगों का सवाल ये रहता है कि इससे क्या बचा जा सकता है। तो देखिए BPH से नहीं बचा जा सकता क्योंकि BPH एक उम्र के साथ होने वाली बीमारी है, पर इसके जो लक्षण हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है। आप अपने खान पान में सुधार कर सकते हैं, जैसे कि जो कैफ़ीन जो होता है जो कि चाय और कॉफ़ी में ज़्यादा मात्रा में मिलता है, उसका सेवन आप कम मात्रा में करें और अगर संभव हो तो उसको छोड़ दें। तो आपको पेशाब में जो समस्या आ रही है उसमें काफ़ी हद तक आराम मिल सकता है। और उन लोगों को खासकर मेरी सलाह है कि जिनके परिवार में कोई हैं, उनके पिताजी या बड़े भाई हैं जिनको ऐसी दिक्कत है तो वो रेगुलर अपना हेल्थ चेकअप कराते रहें और ख़ासकर वो लोग जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर हो। उम्र के साथ साथ लोगों में ओबेसिटी, डायबिटीज़ ये बीमारियां होती हैं, तो मेरी सलाह है कि अपने वज़न पे ध्यान दें, नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करें और अपने वज़न को कंट्रोल में रखें। और अगर आपको डायबिटीज़ है या फैमिली में किसी को डायबिटीज़ की शिकायत है तो उसका सही तरीके से इलाज करें। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि BPH से घबराने की ज़रूरत नहीं है, यह उम्र के साथ होने वाली एक बीमारी है और आपको बताए गए लक्षणों में से कोई भी लक्षण है तो अपने यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें और उनके सलाह का पालन करें। धन्यवाद।